हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू। इस अर्थ पे जितने भी प्लांट पाए जाते हैं वो सारे प्लांट्स टू टाइप्स ऑफ टिश्यू के बने हुए होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जितने भी टिश्यूज प्लांट में पाए जाते हैं वो सारे के सारे परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। और ये परमानेंट टिश्यू बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाने वाले सेल से ही। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाने वाले कुछ सेल्स आफ्टर मेनी डिविजन्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं और वो एक परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन को ले लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन और वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। नाउ व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू एक लिविंग और डेड सेल्स का ग्रुप है जो कि बना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही और उसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। वो प्लांट के किसी फिक्स्ड पोजीशन पे परमानेंटली पाया जाता है और उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये चार क्वालिटीज होती हैं परमानेंट टिश्यू के और इन्हीं को बेस करके हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। हम लिखेंगे परमानेंट टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन प्लेस्ड एट फिक्स्ड पोजीशन इन द प्लांट एंड द सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को और अच्छे से समझने के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं और परमानेंट टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक के जस्ट ऑपोजिट होता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, परमानेंट टिश्यू में पाए जाने वाले सेल डिवाइड नहीं करते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, इनमें पाए जाने वाले न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होते हैं एज कंपेयर टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का मेजर काम है सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना और चूंकि ये सेल्स डिवीजन करते ही नहीं है तो इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियस उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। थर्ड, इनका साइटोप्लाज्म भी ज्यादा डेंस नहीं होता, नॉर्मल होता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं और उसमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते थे। क्यों? क्योंकि वो स्टोरेज का काम नहीं करता है, पर ये स्टोरेज का काम करता है इसलिए इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, इनमें जो सेल वॉल होता है वो थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है। ये सिक्स कैरेक्टरिस्टिक को लिख लेते हैं। Cell cannot divide, no prominent nucleus, normal protoplasm is found, vacuoles present, intercellular space present। जो intercellular space अगर समझना है तो आप लोग previous वीडियो में जाके समझ सकते हो। And last, cell wall may be thick or thin. Now, types of permanent tissue. Permanent tissue दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो टिश्यू है सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सेल के बने हुए होते हैं एंड दे कैरी सिमिलर फंक्शन। सपोज कि ये एक टिश्यू है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सेल के बने हुए होंगे। ओके, ये पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स किस सेंस में होगा कि ये एक से ज्यादा टाइप के सेल्स के बने हुए होंगे। तो इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। सपोज कि ये एक टिश्यू है तो ये एक से ज्यादा टाइप के सेल के बने हुए होंगे, मतलब ये एक टाइप का सेल हो गया, ये दूसरा टाइप का सेल हो गया और ये एज फॉर एग्जाम्पल ये तीसरा टाइप का सेल हो गया। तो कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो एक से ज्यादा टाइप के सेल के बने हुए होते हैं एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सेल के बने हुए होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स दैट कैरी आउट सिमिलर फंक्शन। ओके, simple permanent tissue is again of three type. One is parenchyma, second is collenchyma, and third is sclerenchyma, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। Now complex परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बने हुए होते हैं अलग अलग टाइप के सेल से, बट द सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो इसके डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं इट इज ग्रुप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। One is xylem and another one is phloem. Xylem को हम लोग wood भी बोलते हैं and phloem को हम लोग bast भी बोलते हैं, और इन दोनों को मिला करके हम लोग या तो conducting टिश्यू बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े? फर्स्ट, व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू, देन टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे।